नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऑर्डर लिस्ट के बारे में बताएंगे। यह हमारा ऑर्डर लिस्ट का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 हम पहले बना चुके हैं जिसमें आप बेसिक से ऑर्डर लिस्ट के बारे में देख सकते हैं। यह हमारा पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हम आपको कुछ एडवांस बताएंगे ऑर्डर लिस्ट में कि एडवांस टैग को कैसे जोड़ते हैं। जैसे यदि आप कोई न्यूमेरिक लिस्ट को जोड़ना चाहें, कोई अल्फ़ाबेट यूज करना चाहें या कोई कैपिटल लेटर यूज करना चाहें ऑर्डर लिस्ट के रूप में, तो उसको हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए आपको बता देते हैं कि कैसे इसको जो है HTML में लिखते हैं। तो इसके लिए आपके पास सबलाइन टेक्स्ट होना चाहिए या कोई टेक्स्ट एडिटर। तो चलिए मैं इसको ही ओपन करता हूं और आपको दिखाता हूं। आप नोटपैड प्लस का भी यूज कर सकते हैं या सबलाइन टेक्स्ट भी। तो चलिए हम सबलाइन टेक्स्ट ओपन करते हैं और यहाँ पे आपको कुछ बेसिक HTML को लिख के आपको दिखाते हैं, जिसे आपको लिखना ही होता है। जैसे HTML और बॉडी, इसको तो आपको लिखना ही होता है शुरुआत में। जब आप लिखेंगे तभी जो है काम करेगा। बॉडी जो टैग होता है उसमें आप जो कंटेंट लिखेंगे वही कंटेंट प्रदर्शित होता है, क्योंकि बॉडी जो टैग होता है एक मेन टैग होता है किसी भी HTML का। तो यहाँ पे हम कुछ हेडिंग का नाम ले लेते हैं। जैसे H1 हमारा लार्जेस्ट हेडिंग होता है। तो यहाँ पे हम कुछ हेडिंग का नाम दे देंगे। आप कुछ भी हेडिंग का नाम दे सकते हैं। इससे यह मालूम चलता है कि हम किस कंटेंट पे काम कर रहे हैं या किस हम जो है कंटेंट को यहाँ पे बना रहे हैं, उससे आपको क्लियर हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ हेडिंग का नाम दे देते हैं। जैसे हम दे देते हैं यूज ऑफ ऑर्डर लिस्ट पार्ट 2 वीडियो है हमारा, तो इसमें पार्ट 2 हम लिख देते हैं। और इसे लिखने के बाद हम जो है इसे लास्ट में हेडिंग को भी क्लोज टैग से बंद कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ऑर्डर लिस्ट पार्ट 2, और यहाँ पे जो है हेडिंग को क्लोज टैग से बंद कर देंगे। यहाँ पे ऑफ लगा देंगे। तो इस तरह से जो है आप हेडिंग का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। मैं आपको बस बताने के लिए कर रहा हूँ। हेडिंग लिखने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद जो है आप OL टैग यूज करेंगे, क्योंकि OL टैग है जो डिफ़ाइन करता है कि हमें ऑर्डर लिस्ट को लिखना है। जैसे ही आप OL टैग लिखते हैं, जिससे इस ब्राउज़र को मालूम चलता है कि हमें जो है ऑर्डर लिस्ट को इसमें शामिल करना है। तो यहाँ पे आपको मैं लिख कर भी बता देता हूँ कि इट्स डिफाइन अ ऑर्डर लिस्ट OL का मतलब होता है ऑर्डर और L का मतलब होता है लिस्ट। तो इस तरह से जो है आप ऑर्डर लिस्ट को शामिल कर सकते हैं। इसमें जो है एक लिस्ट एट्रीब्यूट यूज होता है जिसमें आप किसी भी आइटम को जोड़ सकते हैं। तो हम इसी में जो है एक टाइप यूज करके आपको बताएंगे कि जो टाइप एट्रीब्यूट होता है कैसे इसमें लगाते हैं। जैसे अगर न्यूमेरिक लगाना चाहें या कोई अल्फ़ाबेट लगाना चाहें लिस्ट के रूप में, जैसे कोई 1 2 3 लिखना चाहें लिस्ट के रूप में, या कोई ABCD आप चाहते हैं कि लिस्ट के आगे आ जाए, तो चलिए आपको बताते हैं कि उसको कैसे यहाँ पे प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसे कट करते हैं और आपको दिखाते हैं। इस OL जो टैग है, ओपन टैग, इसी के बीच में आपको कर्सर को लाना है और यहाँ पे स्पेस को प्रेस करना है, स्पेस बटन। जैसे ही आप स्पेस बटन प्रेस करेंगे यहाँ पे कुछ जगह बन जाएगा और यहाँ पे आपको टाइप लिखना है, क्योंकि ये जो टाइप एट्रीब्यूट है उसी जो है न्यूमेरिक या अल्फ़ाबेट लिस्ट को शामिल करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने टाइप लिखा। टाइप लिखने के बाद इक्वल प्रेस करेंगे, इक्वल प्रेस का सिंबल करने के बाद यहाँ पे डबल कोटेशन के बाद यहाँ पे A लिख सकते हैं। A जो दर्शाता है कैपिटल को। यहाँ पे देख रहे हैं मैं कैपिटल A यूज किया, जहाँ पे ये जो ऑर्डर लिस्ट में कैपिटल लेटर के रूप में आएगा नाम, यहाँ पे ABC करके आएगा, तो जो होगा वो कैपिटल होगा। अब मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है उसको भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। जैसे मुझे अगर स्टार्ट करना है 1 से या 2 से, यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो स्टार्ट में हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। आप कुछ भी दे सकते हैं, 2 3 दे सकते हैं। या अगर 2 देंगे तो वो B से स्टार्ट करेगा, अगर 3 देंगे तो वो C से स्टार्ट करेगा। तो इस तरह से आप लिस्ट को भी जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे आप नंबर दे सकते हैं। तो आप 1 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार जो भी आप स्टार्ट करना चाहें कि मुझे जो है संख्या को कहाँ से स्टार्ट करना है, A को या B से। तो मैं 1 ही रहने देता हूँ। आप यहाँ जो भी वैल्यू दे सकते हैं। तो मुझे 1 से स्टार्ट करेगा, अर्थात यह जो है A से शुरू होगा। तो यहाँ पे स्टार्ट 1 देने के बाद जो है हम यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और नीचे आएंगे। यहाँ पे अब हमको लिस्ट को शामिल करना है। जो लिस्ट टैग होता है, यहाँ पे लिस्ट टैग में किसी भी आप आइटम के नाम को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी आप जोड़ सकते हैं जो आपको वहाँ पे लिस्ट के रूप में दिखाना चाहे। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ लिख के आपको बता देता हूँ
कि इट्स डिफाइन अ लिस्ट, ये जो है लिस्ट को डिफाइन करता है। यहाँ पे जो आप लिस्ट में नाम देंगे, जैसे अगर कोई कंप्यूटर का पार्ट का नाम है तो यहाँ पे लिस्ट के नाम के रूप में दे सकते हैं। तो वह जो है पार्ट का नाम ABCD करके आएगा, लेकिन वो जो ABCD होगा वो कैपिटल में होगा, क्योंकि जो हमने टाइप लिया है वो देख रहे हैं कैपिटल A में है। यहाँ पे अगर स्मॉल देंगे तो स्मॉल A के रूप में भी आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिस्ट के रूप में कुछ नाम देते हैं, जैसे मैंने एप्पल दे दिया, और एप्पल देने के बाद इसे लिस्ट को मैंने क्लोज टैग से बंद कर दिया। क्लोज टैग से बंद करने के बाद मैं इंटर प्रेस करूँगा नीचे आने के लिए, और यहाँ पे मैं एक और लिस्ट को मैं जोड़ूँगा। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ और जो है नाम को जोड़ लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ऑरेंज नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे लिखने के बाद, और लास्ट में क्लोज टैग को लिस्ट से बंद कर देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे 2 ही लिस्ट को शामिल कर रहा हूँ, आगे और आपको टाइप के बारे में बताऊँगा। चलिए आपको 2 ही करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो मेरा 2 ही लिस्ट दिखाएगा, और ये जो 2 लिस्ट है A और B कैपिटल में लिस्ट के रूप में आएंगे। तो चलिए इसे लास्ट में हम क्लोज टैग से भी बंद कर देते हैं, क्योंकि जो हम ओपन टैग यूज करेंगे उसे लास्ट में क्लोज टैग से बंद करना होता है। तो चलिए हम OL को क्लोज टैग से बंद कर देते हैं। OL हमारा जो है ऑर्डर लिस्ट होता है, और उसके बाद हम क्रमानुसार बॉडी टैग को, उसके बाद HTML टैग को भी बंद कर देंगे। तो चलिए हम बंद करके आपको बताते हैं। यहाँ पे बॉडी टैग को भी बंद कर दिया। बंद करने के बाद हम इंटर प्रेस करके नीचे आएंगे, और लास्ट में हम HTML टैग को भी बंद कर देंगे। यहाँ पे HTML टैग को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम जो है फाइल में जाकर उसे सेव पर क्लिक करेंगे, या Ctrl+S आप कर सकते हैं, शॉर्टकट की है। तो चलिए फाइल में जाते हैं और सेव पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे एक सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जहाँ पे आपको लोकेशन पूछेगा कि कहाँ पे आपको जो है सेव करना है, या यहाँ पे कुछ अपना नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे फाइल नेम का नाम भी देना होता है। तो चलिए यहाँ पे मैं ऑर्डर लिस्ट पार्ट 2 का नाम से सेव कर देता हूँ, क्योंकि जिससे फाइल जो है आसानी से मिल जाती है। यहाँ पे मैं ऑर्डर लिस्ट पार्ट 2 लिख देता हूँ और .html लगा देता हूँ। .html लगाने के बाद, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हो गया, और लगाने के बाद लास्ट में जो है .html लगाना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं लोकेशन जो है सेव का उसे डेस्कटॉप पर रखता हूँ, जिससे फाइल आसानी से मिल सके, और उसे सेव पर क्लिक करते हैं। चलिए आपको दिखा देते हैं कि किस प्रकार जो है हमारा डेस्कटॉप पर फाइल सेव है और कहाँ पे है। चलिए तो इसे दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑर्डर लिस्ट पार्ट 2 नाम का एक जो है फाइल है यहाँ पे। तो इसी पे मैं आपको डबल क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि यह जो है किस प्रकार का वेब पेज बना है हमारा ऑर्डर लिस्ट का। तो चलिए इस पर डबल क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं। थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि दिखा रहा है कि यूज ऑफ ऑर्डर लिस्ट पार्ट 2, ये हमारा हेडिंग हुआ। और नीचे जो है लिस्ट में हमने 2 शामिल किया, जैसे एप्पल और ऑरेंज। तो यहाँ पे देख रहे हैं A और B करके दिखा रहा है, जो हमने कैपिटल यूज किया टाइप। जो आप टाइप यूज करेंगे वही टाइप यहाँ पे प्रदर्शित होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने टाइप यूज किया वो कैपिटल A यूज किया है, इसलिए यहाँ पे A आया है। यहाँ पे आप स्मॉल भी यूज कर सकते हैं तो स्मॉल आएगा। यहाँ पे मैंने 1 से शुरुआत किया, इसलिए एक A और B आया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने कैपिटल यूज किया है, इसलिए यहाँ पे A और B आया है। ठीक, तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ और जो है टाइप को शामिल करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम स्मॉल और स्मॉल अल्फ़ाबेट को यूज करके आपको दिखाएंगे कि स्मॉल लेटर में कैसे जो है लिस्ट को शामिल करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं, और यहाँ पे जो है क्या करते हैं, उस टैग को कॉपी करते हैं जो OL टैग है, इसको कॉपी कर लेंगे, क्योंकि लिखेंगे तो समय ज़्यादा जाएगा। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो OL टाइप है, आप बस टाइप का जो है वैल्यू आप चेंज करेंगे। जैसे ही इसको वैल्यू चेंज करेंगे, जहाँ पे आप स्मॉल अगर अक्षर लिख रहे हैं तो स्मॉल प्रदर्शित होगा, अगर कैपिटल लिखेंगे तो कैपिटल प्रदर्शित होगा। यह जो है टाइप को जो वैल्यू देंगे वो प्रदर्शित होगा। तो इसमें हम स्मॉल को हम ऐड करके आपको दिखाएंगे, और स्टार्ट को एक ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे हम स्मॉल लिस्ट को शामिल करेंगे, स्मॉल अल्फ़ाबेट लिस्ट को। तो चलिए आपको दिखाते हैं। इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करने के बाद हम लिस्ट को भी कॉपी कर लेंगे, जो भी हमको लिस्ट दिखाना है। तो हम इसी लिस्ट को दिखा देते हैं। यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और इसी लिस्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। Ctrl+ भी यूज करेंगे, क्योंकि मुझे यही लिस्ट दिखाना है। इस जो मैं यूज कर रहा हूँ टाइप, इसमें जो होगा अल्फ़ाबेट लिस्ट आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए इसे हम सेव पर क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये हमारा लिस्ट लग चुका है। इसमें जो है हमारा स्मॉल अल्फ़ाबेट लिस्ट के रूप में आएगा। तो फाइल में जाते हैं और सेव पर क्लिक करते हैं। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे, हमारा जो होगा
इसको रिफ़्रेश कर देंगे। जैसे रिफ़्रेश करेंगे देख रहे हैं यहाँ पे ए और बी जो है स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिस्ट आ चुका है। तो इस तरह से जो है आप स्मॉल अल्फ़ाबेट भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है यहाँ टाइप में जो वैल्यू देना होगा स्मॉल ए देना होगा। यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट का शुरुआती अक्षर ही देना होता है, जैसे ए देंगे। अगर आप कैपिटल यूज करेंगे तो कैपिटल आएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि स्मॉल आ गया। चलिए हम अगला कुछ और शामिल करते हैं। यहाँ पे हम रोमन अंक शामिल करते हैं, क्योंकि ऑर्डर लिस्ट के रूप में रोमन अंक भी होता है। तो चलिए रोमन लिस्ट को भी शामिल करके आपको दिखाते हैं। तो हम सेम उसी टाइप को कॉपी करेंगे जो ओएल होता है, ओएल टाइप वाला, क्योंकि टाइप में भी हमें वैल्यू को बदलना होता है। तो चलिए हम ओएल टाइप के यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि लिखने पे टाइम जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है टाइप का वैल्यू हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम आई को जो है स्मॉल आई पर प्रेस करेंगे, जिससे ब्राउज़र को मालूम चलेगा कि हमने जो है रोमन अंक यूज करना है। यहाँ पे आई प्रेस करेंगे, स्मॉल आई, ठीक है। और यहाँ पे एक वैल्यू रहने देते हैं। इसको करने के बाद हम इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे कुछ लिस्ट को भी शामिल कर लेंगे। हम यही लिस्ट बार बार शामिल कर रहे हैं बस आपको दिखाने के लिए। आप यहाँ पे कुछ भी नाम लिस्ट के रूप में दे सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिए लिस्ट के रूप में। इस बार हम जो है रोमन अंक को शामिल करेंगे। यहाँ पे रोमन अंक दिखाएगा, जैसे 1 और 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे सेव करते हैं और आपको दिखाते हैं। फाइल में जाएंगे, सेव पर क्लिक करेंगे, या फिर इसे कंट्रोल एस डायरेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे। जैसे रिफ्रेश करेंगे आप देखेंगे कि हमारा रोमन अंक भी दिखाने लगा लिस्ट के रूप में। देख रहे हैं 1 और 2। तो इस तरह से रोमन अंक भी आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने टाइप में जो है रोमन यूज किया है, तो यहाँ पे दिखाने लगा। तो चलिए कुछ और टाइप के बारे में आपको बता देता हूँ। चलिए मेरा अगला टाइप है कैपिटल रोमन अंक। जैसे कैपिटल में अगर रोमन अंक लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए जो है आप फिर उसी ओएल जो टाइप है टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, नीचे इंटर करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हम इस वैल्यू को चेंज कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम कैपिटल आई यूज करेंगे। जैसे ही हम कैपिटल आई यूज करेंगे हमारा जो है लिस्ट जो तैयार होगा वो कैपिटल रोमन अंक में आएगा, जैसे 1 और 2 करके आएगा। तो चलिए इसे भी हम इंटर प्रेस करते हैं और कुछ लिस्ट को शामिल कर लेते हैं, क्योंकि जो लिस्ट शामिल करेंगे तभी जो है हमारा लिस्ट के आगे रोमन अंक दिखाएगा। तो चलिए यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं, कुछ लिस्ट को ले लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे इसी लिस्ट को कॉपी करता हूँ, यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ कंट्रोल सी यूज किया, कंट्रोल सी करने के बाद कंट्रोल भी पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल भी करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि हमारा लिस्ट पेस्ट हो चुका है और इस बार जो है हमें रोमन अंक देखने को मिलेगा। तो चलिए हम सेव पर क्लिक कर देते हैं। करने के बाद हम इसे रिफ्रेश करेंगे। जैसे रिफ्रेश करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैपिटल रोमन अंक दिखाने लगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कैपिटल रोमन अंक भी आप यूज कर सकते हैं टाइप में। अगर आप ऑर्डर लिस्ट लगाना चाहें तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए अगला नंबर आपको बताते हैं कि न्यूमेरिक कैसे ऐड करें। जैसे 1 2 3 अगर ऐड करना चाहते हैं तो उसे भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको 1 2 3 लिखना होगा। आप जो वैल्यू में लिखेंगे टाइप में वही टाइप यहाँ पे प्रदर्शित होगा। तो चलिए हम एक और लास्ट ये हमारा है, इस हम टाइप को यूज करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपको जो है पेस्ट कर लेना है कॉपी करके और यहाँ पे जो वैल्यू को 1 कर देते हैं हम। अगर आप 1 करेंगे तो वहाँ पे 1 2 करके इस तरह का प्रकार का आपको लिस्ट शामिल आएगा। तो चलिए यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं और आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इंटर प्रेस करके लिस्ट को भी शामिल कर लेंगे, जो लिस्ट को आपको दिखाना है। इस बार जो है हमें 1 और 2 इस प्रकार का क्रम देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इस लिस्ट को भी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। जो हमारा एप्पल ऑरेंज जो लिस्ट दिखाएगा वो हमारा 1 2 करके दिखाएगा। तो चलिए कंट्रोल एस करते हैं या फाइल में जाके सेव पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे यहाँ पे कंट्रोल एस भी कर सकते हैं। सेव पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिफ्रेश पे करेंगे या F5 प्रेस करेंगे। जैसे करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे भी 1 और 2 न्यूमेरिक रूप में लिस्ट आ गया। तो इस तरह से आप टाइप में जो वैल्यू डालेंगे वो यहाँ पे प्रदर्शित होगा। तो इस तरह से जो है आप ऑर्डर लिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपको जो भी स्टेप समझ में नहीं आए हो हमें ज़रूर कमेंट करें, हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।